हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पीजीटी फाइन आर्ट फीमेल का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसका फर्स्ट पार्ट जनरल पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी आपके सेम 5 पार्ट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस है 20। माला उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। ठीक है, तो साथ साथ हम सोल्व करते जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, अब उत्तर की तरफ जा रही है 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो लेफ़्ट मुड़ती है, तो उसका फेस यहाँ पर था नॉर्थ में, तो वो अगर लेफ़्ट जाएगी तो इस साइड जाएगी, तो यहाँ पर चलती है वो 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर अगेन वो लेफ़्ट में मुड़ती है 3 किलोमीटर, यहाँ ये 3 किलोमीटर। उसके बाद इस बिंदु पर वह अपने वापस लेफ़्ट मुड़ती है और 3 किलोमीटर जाती है। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक का जो ये था, ये 2 था। ठीक है, तो 3 इससे थोड़ा आगे हो जाएगा, तो ये 3 किलोमीटर गई। अब पूछा है कि शुरुआती बिंदु से वह कितना किलोमीटर दूर है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पर, तो यहाँ से और यहाँ की दूरी ये हो गई 1 किलोमीटर, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। जैसे छेनी जो है वो काटने के काम आती है, या छेनी से काटा जाता है, तो दूरबीन से क्या करते हैं, दूरबीन से हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही ढंग से कर्नाटक, केरल, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए ये हमारा भारत हो गया, ये कंट्री है हमारी। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक और केरल ये दोनों ही स्टेट हैं, तो ये भारत के अंदर, भारत के ही स्टेट हैं, इसलिए ये भारत के अंदर आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट है। नेक्स्ट है 7 दोस्त हैं। ठीक है, तो वो 7 दोस्त PQRSTU और V एक परिपत्र तालिका के आसपास बैठे हैं। अब तो देखिए, मान लो वो इस तरह से बैठे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया गया है कि S जो है वो R और T के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको बाद में करेंगे। सबसे सेकंड वाला है P जो है वो Q और R का पड़ोसी है। तो मान लो यहाँ पर हमने Q कर लिया, यहाँ पर R, और P जो है वो इन दोनों का पड़ोसी है। V जो है वो S के बाईं ओर दूसरा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है T और U का पड़ोसी, तो हमने यहाँ पर T कर लिया, यहाँ पर U, और ये इनका पड़ोसी है V। अब V बताया है S के बाईं, अगर हम यहाँ पर S करते हैं तो यहाँ से लेफ़्ट ये सेकंड हो जाएगा V। ठीक है, अब S जो है R और T के पड़ोसी नहीं है। ठीक है, R का पड़ोसी नहीं है और T का भी पड़ोसी नहीं है S, तो ये हमारा बन गया है। तो इनमें से कौन सा गलत है, तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है Q S के तत्काल बाईं ओर है, तो Q जो है वो S के तत्काल बाईं तरफ नहीं है, बाईं तरफ तो है लेकिन जस्ट आप लेफ़्ट साइड में नहीं है, इसलिए 4th इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लापता संख्या खोजें। तो यहाँ पर देखिए 2 से हम 5 पे जाएंगे। ठीक है, तो +3 हो जाएगा। 3 से हम 10 पे जाएंगे तो +5 हो जाएगा। 5 से हम 17 पे जाएंगे +7 हो जाएगा। 7 से 26 पर हम जाएंगे तो +9 हो जाएगा। 26 से 37 जाएंगे तो +11। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2-2 संख्याएं इसमें ऐड होती जा रही हैं। तो पहले 3, 5, 7, 9, 11, अब 11 के बाद आ जाएगा हमारा 13। तो हम 37 में जो है 13 प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, इसी आगे भी आप सोल्व कर सकते हैं। 50 में हम अगर 13 के बाद यहाँ आ जाएगा 15, तो करेंगे तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। उसके बाद 17 हम इसमें ऐड करेंगे तो 82 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 50। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको वापस आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर नर्स को डॉक्टर कहा जाता है, डॉक्टर को इंजीनियर, इंजीनियर को शिक्षक, शिक्षक को वकील कहा जाता है, वकील को न्यायाधीश, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा। कक्षा में पढ़ाता है शिक्षक। ये देखिए यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षक को कहा जाता है वकील, तो वकील कक्षा में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है सुधाकर की तुलना में कीर्ति बड़ी है। तो यहाँ पर हमने
ये कीर्ति लिख दिया, ठीक है। कीर्ति सुधाकर की तुलना में यहाँ पर हमने सुधाकर कर दिया। मुकेश जो है वो कार्ति से बड़ा है लेकिन किरूबा से छोटा है, तो यहाँ पर मुकेश जो है वो कार्ति से बड़ा है, हो गया। और लेकिन किरूबा से छोटा है, तो यहाँ पर किरूबा हो गया। उसके बाद दिया गया है सुधाकर से किरूबा बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है। मुकेश की तुलना में सुधाकर छोटा है, तो मुकेश की तुलना में सुधाकर छोटा है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है सुधाकर। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। एक उसका मतलब स्टेटमेंट है और दूसरा उसका कारण बताया गया है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, सही है। उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना का अग्रणी उत्पादक है, तो ये भी सही है। और ए और आर दोनों की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। वरुण ने नंदिनी से कहा आपकी माँ, ओके, यहाँ पर वरुण आ गया। वरुण ने किससे कहा, नंदिनी से, आपकी माँ, तो ये इसकी मदर हो गई, ठीक है। माँ के पति की एकमात्र बहन, ये इनकी बहन हो गई। बहन मेरी चाची है, ये इनकी चाची है, तो ये इनकी क्या हो गई, सिस्टर, ठीक है। आपको ये मिसिंग लेटर्स जो हैं वो देखने हैं इसमें। तो इसमें देखिए ABC, ठीक है, उसके बाद DEFGHI, यानी कि पूरा सीक्वेंस में चल रहा है एक, ठीक है। MNOPQRSTU। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है वो मिसिंग है, तो उसके बाद देखिए LMNOPQ पूरा सीक्वेंस में चल रहा है, यानी कि L से पहले के जो 3 वर्ड हैं वो यहाँ पर आएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा I, J और K, LMN, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से लापता संख्या का पता लगाइए। तो यहाँ पर देखिए जब हम 3+3+8 करते हैं तो ये हो जाएगा 11 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 121। उसी तरह से 9+12 ये हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 21, ठीक है। और 21 का हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 441। आगे भी देख लीजिए 13 प्लस 28 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 784। तो हमारा राइट जो आंसर है वो आ गया 441, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर ओड वन आउट है, संवाददाता, प्रकाशक और लेखक। तो ये तीनों ही जो हैं एक ही फील्ड से हैं, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है, वो बिल्कुल इन चीज़ों से मेल नहीं खाती है, इसलिए ये यहाँ पर ओड हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है ऑनेस्टली, ठीक है। तो इसका आप आंसर देख लीजिए, 4 नंबर इसमें आएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 बयान दिए गए हैं और 2 वहाँ पर निष्कर्ष दिए गए हैं। व्यवसायी केवल बुद्धिमान लड़कियों से शादी करते हैं और दीपा बहुत बुद्धिमान है। तो दीपा एक व्यवसाय से, यहाँ पर निष्कर्ष है इसका कि दीपा एक व्यवसाय से शादी करेगी, हो भी सकता है, ठीक है, कि कर भी सकती है, और दीपा एक व्यवसाय से शादी नहीं करेगी। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में 50-50% चांस है। तो या तो निष्कर्ष फर्स्ट या फिर निष्कर्ष सेकंड, दोनों में से कोई एक ही इसका जवाब होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर जो है 2 वेन डायग्राम दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर 2 बयान दिए गए हैं और 4 उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। कुछ कुर्सियाँ यहाँ पर तकिए हैं, कुछ कुर्सी तकिए हैं, कोई तकिया फूल नहीं है, कोई तकिया फूल नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ हम फूल को रख देते हैं। कोई कुर्सी फूल नहीं है, इसमें कोई भी कुर्सी फूल नहीं है, तो ये है, तो ये गलत हो जाएगा। जब स्टेटमेंट निष्कर्ष में नहीं आ गया है तो ये इसका गलत हो जाएगा। कुछ कुर्सियाँ फूल नहीं है, कुछ कुर्सियाँ फूल नहीं है लेकिन कुछ हैं, ये राइट हो जाएगा। कुछ तकिए कुर्सियाँ हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये हिस्सा देखिए, कुछ तकिए जो हैं वो कुर्सियाँ हैं। कोई तकिया कुर्सी नहीं है, कोई भी तकिया कुर्सी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए। ओके, जो ऑप्शन नंबर 4 है, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड जो है वो इसका पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहले उसी तरह से तीसरे पद से संबंधित है जैसा कि पहला जो दूसरा पद है वो पहले पद से। यहाँ पर एक वर्ड दिया, एक संख्या दी गई है 8 और 81। तो देखिए 8 से आगे जब हम चलेंगे इसमें +1 कर देंगे तो यहाँ पर +1 करेंगे हम तो 9 आ जाएगा। 9 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 81 आ जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट संख्या हमारी दी गई है 14। 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15, और 15 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 225। ठीक है, तो 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 1/3 छात्र लड़के हैं और लड़कों में से 1/2 जो है वो एथलीट है। एथलीटों में 1/3 के पास दुपहिया गाड़ी है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा लेंथी है ये क्वेश्चन। तो अगर हम बॉयज़ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बॉयज़ हैं 1/3 और जो गर्ल्स हैं अगर 3-4 लड़के एथलीट हैं। ओके, देखिए एक सेकंड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पूरा इसका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 11 और 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड, देखिए इसका आंसर लगा लिया होगा आपने। ठीक है, नेक्स्ट है, एक निश्चित भाषा में PREMIER को QTHQNKY के रूप में कोडित किया जाता है। व्हीकल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोड होगा? तो यहाँ पर देखिए P से चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं PREMIER। ठीक है, इसमें जो है Q को सबसे पहले QTHQNK और Y। अब देखिए P से जब हम Q पर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +1। R से हम T पर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +2। E से H पर जाएंगे +3। M से Q पर जाएंगे 4 +4। I से N पर जाएंगे तो +5। E से K पर जाएंगे +6। R से Y पर जाएंगे हम तो +7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला जो सीक्वेंस है वो चल रहा है। तो सेम वही हम व्हीकल के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा WGKMHRL, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ये एग्रीकल्चर के शब्दों का प्रयोग कई बार किया जा सकता है, जैसा कि कोई उपयोग करना चाहता है, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो लेक्चर, राइस और टाइगर तीनों ही बनाए जा सकते हैं, लेकिन रबर नहीं बनाया जा सकता। देखिए आर है, ठीक है, UB है, BB, तो यहाँ पर B जो है वो नहीं है, E और R भी है। ठीक है, तो इसलिए बाकी आप देखेंगे तो ये तीनों ही वर्ड हम बना सकते हैं, लेकिन रबर नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर। यदि 25 नवंबर एक वर्ष में गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी है? तो 25 नवंबर। ठीक है,
नवंबर को, अब नवंबर में होते हैं हमारे 30 डेज़। 25 नवंबर को गुरुवार है, तो उसमें पूछा है सोमवार की संख्या। यदि 25 तारीख को हमारा गुरुवार है, तो अगर हम उससे बैक जाएंगे तो हमारा 22 को, ठीक है, 22 को हमारा होगा मंडे, ठीक है। तो अब इससे आप जो है 7 माइनस करते जाइए। जैसे कि 22 को मंडे है, तो अब हमारा पिछला जो है वो 15 को मंडे होगा, उसके बाद जो है 8 को मंडे होगा और 1 को मंडे होगा, ठीक है। 22 के बाद भी हमारा 30 का मंथ है, तो 22 के बाद जो है 29 को भी मंडे होगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, तो टोटल इसमें 5 मंडे होंगे। ओके, उसके बाद आ गया है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। सिबिल CIBIL स्कोर के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें जो पहला है कि स्कोर जितना अधिक होगा ऋण स्वीकृत होने की संभावना उतनी ही कम होगी, तो ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। यह 3 अंकों की संख्या होती है, बिल्कुल सही है। इसमें जो है 300 से 900, ठीक है, 3 डिजिट की ये संख्या होती है। 300 से 900 इसका जो स्कोर कार्ड होता है उसमें ये संख्याएं रहती हैं। ऋणदाता इसे ऋण की स्वीकृति के लिए प्रयोग करते हैं। जो ऋणदाता होते हैं, मतलब जिस बैंक से, जिस संस्था से हम लोन लेते हैं, तो वहाँ का एक टाइप से ये स्कोर कार्ड होता है, जो कि जिसको भी हम ऋण देते हैं, लोन देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड जब देते हैं, तो उसके मतलब उसकी स्वीकृति के लिए वो लोग इसका यूज़ करते हैं। स्कोर जितना अधिक होगा ऋण स्वीकृत होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो ये तीनों ही ठीक हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो गलत है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए आप, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी इसे कहते हैं। अच्छा, इसे CIR कहते हैं, ठीक है, CIR भी कहते हैं। तो अगर सिविल या फिर CIR अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों एक के ही नाम हैं। इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है, तो वो एक संख्या का उस संस्था द्वारा उस जो संख्या लोन या फिर क्रेडिट कार्ड देती है, उससे उस जिसको भी हम लोन देते हैं उसका एक तरह से असेसमेंट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। और 3 अंकों की ये संख्या होती है। नंबर भी यहाँ पर देख लीजिए, 300 से 900 तक के ये नंबर रहता है, स्कोर रहता है। भारत में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता के अनुसार चुनाव से पहले निर्धारित किए गए समय के अनुसार 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें नहीं करनी चाहिए। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। आपको इनकी एक तो इस साल की और एक पिछले साल की, ठीक है, थीम आपको ज़रूर याद रखनी है। तो आपके पेपर के नियर बाय जितने भी आपके डेज़ हैं वो, ठीक है, उनकी डेट और उनकी थीम आपको याद करनी है। 2024 के वोटर्स डे की हम थीम की बात करें तो वो है वोटिंग लाइक वोटिंग, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था 2011 से। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप मत देखिए, जितना उलझेंगे इन चीज़ों में उतनी ही ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो आपको मेन जो पॉइंट है वो आपको याद करने हैं, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन में हो। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जो लोगों उनकी संस्कृति और रीति रिवाजों का वैज्ञानिक विवरण लिखता है, उसे क्या कहा जाता है। अच्छा, ये आपको याद करने हैं कि किस विभाग को या फिर किसी स्पेशल उस विभाग में काम करने वाले या उस चीज़ के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। तो एक है संवाददाता। तो रिपोर्टर तो आप सबको पता होगा, रिपोर्टर जो भी न्यूज़ चैनल वगैरह के लिए ये जो रिपोर्ट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है एंथ्रोनोग्राफ।
एथनोग्राफर। तो ये होता है संस्कृति और रीति रिवाजों का वैज्ञानिक विवरण जो लिखता है। उसके बाद है कोशकार, लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर होता है ए पर्सन हुज जॉब इज़ द राइट डिक्शनरीज। जो डिक्शनरी लिखता है ना, बेसिकली उसी को जो है लेक्सिकोग्राफर कहते हैं या कोशकार कहते हैं, मानव विज्ञानी। और ये वाला एक जो वर्ड है ये KVS में भी आया था, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो जो मानव विज्ञान या मानव विज्ञानी होता है, मानव विज्ञान का अध्ययन करता है, उसे मानव विज्ञानी कहते हैं। SAI का पूर्ण रूप है, SAI का जो पूरा नाम है वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1984 में ये फाउंड हुआ था, मतलब स्थापना इसकी की गई थी, ठीक है। हेड क्वार्टर की हम बात करें तो ये दिल्ली में है, दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और बेसिकली इसका जो काम है वो है देश में जो हमारी कंट्री है उसमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। बस आप इतना सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है केरल में एझावा के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किसके कार्य को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नारायण गुरु के। इसके साथ ही बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसने किसकी स्थापना की थी, और ये की थी 1828 में। उसके बाद दयानंद सरस्वती की हम बात करें तो इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और ये की थी आई थिंक 1897 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी हैं। डैश एक लिपि नहीं है, तो संस्कृत जो है वो एक लिपि नहीं है। अच्छा, एक बात आप बताइएगा, जो सिंधु घाटी में जो लिपि हमें मिली है, ठीक है, तो वो किससे कैसे लिखी जाती थी? ठीक है, राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी या फिर लेफ़्ट से राइट लिखी जाती थी? तो ये आप लोग बताइएगा। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो यह एक व्यवस्थापक की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश सदस्यों तक की परिकल्पना की गई है, तो 20 सदस्य तक उसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है, और तीनों ही जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये जो है तिब्बत के मानसरोवर जो क्षेत्र है वहाँ से ये निकलती है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से कहा जाता है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से कहा जाता है, और लास्ट में अगर हम बात करते हैं इसके विलीन होने की तो ये बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, या बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। एक ऐसा संगठन डैश एक ऐसा संगठन है जो भारत में सरकारी मंत्रालयों, विभागों में ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के अनुप्रयोगों के परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितने भी सरकारी मंत्रालय हैं, ई गवर्नेंस की जो संचालन है उनमें ये अपना हिस्सेदारी निभाता है, या ये इसका काम है। इसरो के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है। इंडियन नेशनल पोर्टल की हेड की हम बात करते तो श्रीधर, सॉरी ये नहीं है, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है, इसके बारे में मुझे थोड़ा कम पता है, तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है। चेयरमैन इसकी हम बात करें तो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ का पूरा नाम श्रीधर पन्नीकर सोमनाथ है, ठीक है। और पहला उपग्रह यहाँ पर पूछें तो आर्यभट्ट जो है उसका निर्माण हुआ था।
उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे कि हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसे ये जो है वो एक इंडिया में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखिएगा। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1976 में हुई थी। ठीक है, हेड क्वार्टर इसका दिल्ली में है और ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। 2018 फीफा विश्व कप फुटबॉल टीमों की शीर्ष 4 श्रेणियों का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले था फ्रांस, क्रोएशिया, बेल्जियम और इंग्लैंड। एसोचैम का अर्थ है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये एसोचैम की आपकी फुल फॉर्म हो गई है। 1920 में ये स्टार्ट हुआ था और जो व्यापार और वाणिज्य होता है ना, ठीक है, उसके हितों का ये प्रतिनिधित्व करता है। इसके जो चेयरमैन हैं वो है मिस्टर सुमंत सिन्हा और इसके उपाध्यक्ष की हम बात करें तो वो है सुमन नायर। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित इन्फोसिस पुरस्कार वार्षिक रूप से 10 श्रेणियों में समकालीन शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 6 श्रेणियों में। 23 मार्च 1931 को भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो ये दी गई थी लाहौर के सेंट्रल जेल में। कोणार्क सूर्य मंदिर का अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नव अभिकल्पित डैश के मुद्रा पत्र या नोट के पीछे मुद्रित किया गया है। तो जो 10 रुपये का नोट है उसके पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर का फोटो जो है वो लगाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में है, ठीक है, उड़ीसा में। और गंग वंश के जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके जो स्थानीय नाम है इसे बिरंची नारायण के नाम से जाना जाता है। जो लोकल लोग हैं वो इसे बिरंची नारायण के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है? तो ये है कोयला। भारत के संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों को निम्नलिखित प्रदान करने का संकल्प करती है। तो वो करती है रोजगार। सौर मंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे और तीसरे ग्रह कौन कौन से हैं? तो वो है शुक्र और पृथ्वी। अच्छा, इनका क्रम आप जरूर लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो प्लूटो को आई थिंक 2013 या 17 में एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, उसको जो है वो ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था, उसे बोने ग्रह में शामिल कर लिया गया था। और अभी जो है उनका सही क्रम है, सबसे पहले है बुध, मर्क्यूरी, ठीक है, उसके बाद आ जाएगी शुक्र, उसके बाद आ जाएगी पृथ्वी। इनका क्रम आप जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद है मंगल, ठीक है, बृहस्पति और उसके बाद है शनि और यूरेनस और आपका लास्ट में नेपच्यून। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो क्रम आपको जरूर याद रखना है। 20 क्वेश्चन है। 100 वाट के एक बल्ब को जब 20 घंटे स्विच ऑन रखा जाता है तो उसकी ऊर्जा खपत क्या होगी? तो वो होगी 2 kWh या वॉट जो होती है। नेक्स्ट अगेन आपके अर्थमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं मैथ के, तो इनकी आप देख लीजिएगा, जिन्हें आती हैं वो सोल्व करते जाइए अपना पूरा डिटेल के साथ। जिनको नहीं आती हैं तो वो देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। इसमें कुछ टॉपिक हैं जैसे कि अनुपात के हो गए, एलसीएम वगैरह हो गए, औसत वगैरह जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो उन्हें आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। आपके DI के क्वेश्चन हैं, तो DI के क्वेश्चन 100% DT+P के पेपर्स में आते ही आते हैं। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपकी मैथ के थे। अब आती है जनरल इंग्लिश। कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। इफ रानी were to publish more paper, she would get her promotion in time। ठीक है, तो इसका आ जाएगा सेकंड, ठीक होगा आंसर। नेक्स्ट है एरर, मतलब बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। एक सेंटेंस है पूरा, उस सेंटेंस को यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एट द ईयर 1857 इन द समर months the Indian spy rose in mutiny against the British। तो फर्स्ट नंबर जो है इसमें एरर है। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है, ठीक है। The internet had become ubiquitous as now there are no homes or workplace, schools or government office that can operate without it। तो यहाँ पर जो है सिनोनिम बताना है यूबिक्विट्स का। तो यूबिक्विट्स का मतलब होता है सभी जगह पर, एक समय में सभी जगह पर। तो ओमनी प्रेजेंट जो है इसका मतलब भी होता है सर्वत्र, ठीक है, यानी सभी जगह। आप इजी लैंग्वेज में लिख लिए, सभी जगह है, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम हैं। उसके बाद कुछ वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इनवेटेबल, इसका मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य। उसके बाद है एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल का मतलब है जिसे सेव करना, इम्पोर्टेंट ना हो। उसके बाद है कंप्लीट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को पूरा करना। अगेन सेम है, इसमें भी आपको एरर बताना है। इफ़ आई वर द प्रिंसिपल आई विल हैव इंक्लूडेड एग इन द डेली मील प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन। तो इसमें जो है आई विल हैव की जगह यहाँ पर आई थिंक वुड आएगा, ठीक है। तो बी पार्ट में एरर है, आई वुड हैव। नेक्स्ट है द स्टेट टीम इन अ सिंगल मैच थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। तो हैड नॉट बीन बीटन इन अ सिंगल मैच। रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। सी आस्क्ड रक्षाना डज योर ब्रदर वर्क इन अ इंजीनियरिंग कॉलेज। इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हो जाएगी सी आस्क्ड रस्काना वेदर हर ब्रदर वर्कड इज इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इन चीज़ों के तो आपको देखो रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो जिनको नहीं आती है थोड़े बहुत रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जो इनको अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है अपोजिट बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्ट दिया गया है, फेम मनी एंड पावर आर ऑल टेंजिएंट। टेंजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, अस्थायी या फिर क्षणिक, जो कुछ देर के लिए होता है, ठीक है। तो परमानेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। करप्ट का मतलब आपको पता है, जो भ्रष्ट होता है। जो फेम है, पैसा है, और जो पावर है वो सब क्षणिक है, वो कुछ भी उसमें परमानेंट नहीं है। नोइजी, जो बहुत ज़्यादा शोर करने वाला होता है। टेम्परेरी भी इसका सिनोनिम है, ठीक है।
टेम्परेरी टेंजेंट का सिनोनिम है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था अपोजिट। उसके बाद है यहाँ पर जो 4 पेयर दिए गए हैं तो वो जो है वो एक दूसरे की अपोजिट हैं, लेकिन एक जो है वो यहाँ पर अपोजिट नहीं है, तो वही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला देखिए वैल्यूएबल, तो वैल्यूएबल है और इनएवैल्यूएबल है, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे की सिनोनिम है। ठीक है, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, कीमती, और इनवैल्यूएबल का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली यूज़फुल, यूज़फुल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें, इसके अपोजिट की बात करें, तो वो हो जाएगा वैल्यूलेस, वैल्यूलेस या फिर वर्थलेस। तो ये दोनों अगर होते तो वो हो जाता इसका एंटोनिम। उसके बाद है लेजिमेंट। तो लेजिमेंट का अर्थ होता है वैध और इलेजिमेंट का मतलब होता है अवैध, कानूनी और गैर कानूनी। मेजरेबल जिसे मापा जा सकता है और इमेजरेबल जिसे मापा नहीं जा सकता। जस्ट, और जस्ट का अपोजिट होता है अनजस्ट, या फिर इसकी जगह अनफेयर भी आ सकता था। ठीक है, तो ये भी इसका अपोजिट होगा, अनफेयर भी। नेक्स्ट है अगेन यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है। बिग फेसलेस कॉरपोरेट हाउस एक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द इफेक्ट दे हैव ऑन इंडिविजुअल। अब तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड है इसमें इफेक्ट दिया गया है, जबकि इसमें इफेक्ट होगा, इफेक्ट, तो उसमें जो अफेक्ट है इसकी जगह इफेक्ट आएगा, EFFECT। ओके, यहाँ पर फैब्रिकेशन, द न्यूज़ रिपोर्टर इन अ कंप्लीट फैब्रिकेशन, तो इसका हमें अपोजिट बताना है। अगेन फैंटेसी, लाई और ट्रूथ क्लॉथ। तो जो ट्रूथ है वो इसका, फैब्रिकेशन का मतलब होता है छल। ठीक है, मतलब धोखा, छल, इस तरह से निर्माण करना भी इसका एक मतलब है, छल भी है। तो इसका हो जाएगा ट्रूथ या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ट्रूथ, ये दोनों ही इनके अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ही वॉज फुल्ली इन्वॉल्व इन द क्लैंडिसेंट ऑपरेशन। क्लैंडिसेंट जो है इसका मतलब होता है, मतलब एकदम रहस्यमय तरीके से, गुप्त रूप से, ये लिख लीजिए आप, गुप्त रूप से, गुप्त रूप से, या फिर गैर कानूनी, गैर कानूनी रूप से। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सीक्रेटली, किसी भी काम को बिल्कुल सीक्रेटली करना। ठीक है, डेंजरस का मतलब पता है आपको, खतरनाक। कम्युनिटी, कोई भी एक समूह कम्युनिटी होता है। लीगल का मतलब होता है कानूनी। अच्छा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। एंटोनिम अगर पूछता तो यहाँ पर लीगल हो जाता, ये है। ठीक है, गैर कानूनी है ये। नेक्स्ट है ही स्पोक अबाउट द गर्ल डैश फादर वॉज माई फादर कुलीग। तो ही स्पोक अबाउट द गर्ल, वो जिस लड़की के बारे में बात करता उस लड़की के पिता, तो हुज फादर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस इफेक्ट्स। ओके, यहाँ पर जो है ये फिल करना है। द सर्च पार्टी टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द एक्सीडेंट साइट ड्यू टू इनक्लेमेंट वेदर। इनक्लेमेंट का मतलब होता है, मतलब कठोर, वेदर अच्छा नहीं होना, यानी कठोर, कठोर जो होता है। ठीक है, वेदर जो है वो अच्छा नहीं था।
नेक्स्ट है ऑल द ऑप्शंस आर सिनोनिम टू द अंडरलाइन पर The court have ordered the government to expand the investigation. Expand का मतलब होता है शीघ्र शीघ्र। उसके बाद है प्रेसिपिट का मतलब, इसका मतलब देखना पड़ेगा, ठीक है। एडवांस का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं एडवांस को, मतलब समय से पहले जो होता है। और एक्सेलरेट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेट का मतलब होता है तेज़ी से, ठीक है। और फर्दर की हम बात करें तो ये होता है अधिक, कुछ और जो से होता है कुछ और या अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेट। अगेन इसमें आपको जो है एरर बताना है। द स्पाइसी डिश, मैं एक मिनट जूम कर देती हूँ इसको। द स्पाइसी साइड डिश इज़ अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू द मेन डिश विच इज़ ब्लैंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो होता है कोई अनुकूल वस्तु, अनुकूल जो वस्तु की हम बात करते हैं वहाँ पर आता है कॉम्प्लीमेंट। तो ये यहाँ पर गलत है, इसकी जगह यहाँ पर आना चाहिए था कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री डिश है, तो यहाँ पर आएगा कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई अनुकूल वस्तु, ठीक है। यानी कि अ थिंग दैट गोज़ वेल विद अनदर थिंग, किसी एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को देना, ठीक है। रेस्टोरेंट वगैरह में आपने ये बहुत देखा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री डिश दी जाती है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया, एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। काफ़ी बड़ा पैसेज है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं अगर सारे पढ़ूंगी तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो वीडियो को आप या तो स्लो कर लीजिए या पॉज कर लीजिए और ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन इसमें हैं आपके। ये आपका यहाँ पर जनरल हिंदी स्टार्ट हो गया है। हिंदी में भी आपको एक सेम पैसेज दिया गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। गद्यांश में उल्लेखित कहानीकारों पर किसका प्रभाव है, तो ये है फ्रायड का। फांसी किसका कहानी संग्रह है, जैनेन्द्र का। इसकी जो आंसर है वो आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे। इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह नहीं है, तो एक रात। अज्ञेय का कहानी संग्रह है विपथगा। तो विपथगा का आपको मतलब पता होगा, ठीक है। तो फ्रायड का संबंध किससे है, मनोविश्लेषण। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। स्तुति का विलोम होगा, स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा। तो यहाँ पर आपका निंदा की जगह निंद भी आ सकता है, तो वो भी आपका राइट है, ठीक है। अगर आपका निंद भी आता है या फिर निंदनीय, तो ये दोनों ही आपके सही होंगे। स्तुति के दोनों ही विलोम हैं। अवज्ञा का हो जाएगा आज्ञा, अवज्ञा। अपमान का हो जाएगा आपका सम्मान, ठीक है। प्रशंसा का आपका हो जाएगा निंदा। तो ये चारों ही आपके विलोम मैंने बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो श्रम जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी आशा, योग्यता, रक्षा, ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। जब भी हम बोलते हैं
तो उन्हीं से पता चल जाता है। तो आप सारे जो वर्ड हैं ऑप्शन में उनको आप बोल के देखिए तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा। घर का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची आपका अंबर है जो है, वो अंबर का अर्थ होता है आकाश, नभ, गगन, ये सब इसके अंबर के पर्यायवाची हैं। पट का अर्थ होता है दरवाज़ा, किवाड़, तो ये सब पट के हैं, ठीक है। नलिन का अर्थ होता है कमल, कमल, नीरज, पंकज, सरोज, जलज, ये सब नलिन के पर्यायवाची हैं। निलय का अर्थ होता है घर, निलय घर, मकान। वृक्ष का पर्यायवाची है, वृक्ष का पर्यायवाची है द्रुम। प्रसून का पर्यायवाची होता है, फूल जो है वो प्रसून का पर्यायवाची होता है। उसके बाद है वल्लभ, तो वल्लभ का मतलब होता है पति, पति, शोहर, स्वामी, ये सब वल्लभ के पर्यायवाची हैं। घन का अर्थ आपको पता है बादल होता है, ठीक है, जलज, बादल, ये सब आपके घन के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची और आपकी वन वर्ड, तो ये सब आपको बहुत ही अच्छे से, विलोम शब्द, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो स्वर्ण, इसका स्वर्ण जो है वो तद्भव, स्वर्ण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हम बात करें तो वो हो जाएगा सोना। सूरज ये एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो हो जाएगा सूर्य। स्रोत जो है इसका तत्सम हम बात करें तो सोता। सुगंध जो है इसका आई थिंक खुशबू या महक ऐसा कुछ होना चाहिए इसका, तो इसका एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। मनः ताप का संधि विच्छेद होगा तो ये होगा मनः प्लस ताप, और इसमें आपकी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। मन का दुख, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ होता है मन का दुख। नेक्स्ट है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको नहीं है वो बताना है। दुहिता, तनय, आत्मजा, ये तीनों ही पुत्री के पर्यायवाची हैं, जो लेकिन जो विनीता है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। विनीता का अर्थ होता है स्त्री, महिला, नारी, तो ये सब विनीता का पर्यायवाची है। सुख दुख में समास है तो सुख और दुख, तो जहाँ पर और आ जाता है वो होता है द्वंद्व समास। ओ वह आ गया, यानी कि यहाँ पर जब ये वाला चिन्ह जो है ये लग जाता है तो ये होता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो विस्मयवाचक ये वाक्य है। स्वार्थ का विलोम है, तो स्वार्थ का विलोम है आपका परमार्थ। अर्थ आपका अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द, वन वर्ड आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में करने हैं। तो जिसे सारी बातों का ज्ञान हो वो सर्वज्ञ, यानी सभी बातों को जानने वाला। अज्ञ का मतलब होता है जिसे कुछ भी ना मानता हो, कुछ भी ना पता हो या कुछ भी ना आता हो, ठीक है। अल्पज्ञ का मतलब है बहुत थोड़ा बहुत कुछ उसे आता हो। जिसे कुछ भी नहीं आता, जिसे थोड़ा बहुत आता है या कम आता है उसे अल्पज्ञ। और मर्मज्ञ होता है रहस्य को समझने वाला, रहस्य को समझने वाला। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहकने लगे, कैसा वाक्य है, तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। जब कोई एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे मैंने खाना खाया, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये आपके सिंपल सेंटेंस है। जब दो सेंटेंस को और, अथवा, या, एवं, तथा इन सब से जोड़ा जाता है, दो इंडिविजुअल सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। और जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड होता है तो वहाँ पर होता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, ठीक है। तो बस ये तीनों ही आपको बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप एक बार इसको माइंड में सेट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता ही आता है वाक्य से। तो ये तीनों आपको मिश्र, सरल और संयुक्त आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पत्थर, दही, पीठ, पंक्ति। पंक्ति जो है वो तत्सम है, ठीक है। कतार, लाइन, लाइन तो इंग्लिश का वर्ड हो गया। कतार जो है वो इसका
इसका एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है तद्भव क्या होगा, ठीक है, मुझे अभी कतार ही माइंड में आ रहा है। पत्थर का हो जाएगा आपका तत्सम, ये तीनों ही तद्भव वर्ड हैं। पत्थर का तत्सम हम बात करें तो ये हो जाएगा प्रस्तर, ठीक है। दही का हो जाएगा दधी, और पीठ का हो जाएगा आपका पृष्ठ। मेरा नाम श्री कृष्ण कुमार है, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य श्री कृष्ण कुमार जी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण जो होता है वो किसी की विशेषता बताना, जैसे कि ये नया है, ये चीज़ पुरानी है, ये चीज़ गीली है, सूखी है, लंबी है, छोटी है, तो इस तरह से। तो धैर्य नहीं है, ठीक है, ये उसका सिर्फ जो गीला हो गया, नया हो गया, दानी हो गया, ये तीनों ही विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं, लेकिन धैर्य जो है वो नहीं है। तो ये जो है ये आपके पेपर कंप्लीट होता है यहाँ पर 5 पार्ट। इसका नेक्स्ट हम जो हमारा ड्राइंग का पेपर है, जो फाइन आर्ट का हमारा पार्ट है 100 क्वेश्चन, वो हम सोल्व करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।